अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, तालिब इल्मों और मेरे भाइयों, लीगल पार्टनर लीगल लेक्सिकॉन एकेडमी में आपको फिर से मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस दिलचस्प वीडियो में हम बात करेंगे आईन पाकिस्तान में पार्लियामेंट के ढांचे की, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में। अगर आप LLB के तालिब इल्म है या कानून में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई बहुत अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान का जो है निज़ाम हुकूमत, देखें, ये याद रखें और ये बुनियादी सवाल भी है और बुनियादी मालूमात भी है कि पाकिस्तान एक पार्लियामानी जमहूरिया यानी पार्लियामेंटरी रिपब्लिक है। इसका मतलब ये है कि मुल्क के तमाम बड़े फैसले मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए होते हैं और कानून साजी का अख्तियार पार्लियामेंट के पास होता है। ठीक है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजलिस शूरा कहा जाता है और ये दो ऐवानों पर मुश्तमिल होती है। एक ऐवान जो है उसे कौमी असम्बली कहा जाता है, यानी नेशनल असम्बली, और ये ऐवान अवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होता है। अरकान बराह रास्त अवाम के वोट से मुंतखब होते हैं। कुल अरकान की तादाद तकरीबन 336 है। जनरल सीटें हैं, इसमें ख़वातीन के लिए मखसूस सीटें हैं, इसमें अक़लियतों के लिए सीटें हैं, मखसूस सीटें हैं। कौमी असम्बली का जो स्पीकर है वो इजलास की सदारत करता है और पार्लियामेंट का जो दूसरा ऐवान है उसे सेनेट कहा जाता है। ये ऐवान जो है सूबों की नुमाइंदगी करता है। अरकान बिलवास्ता यानी इनडायरेक्ट तरीके से मुंतखब होते हैं, यानी असम्बलियाँ जो होती हैं, सूबाई असम्बलियाँ और नेशनल असम्बलियाँ, इन सेनेटर्स को मुंतखब करती हैं। हर सूबे को बराबर की नुमाइंदगी दी जाती है, यानी वफाकी तवाज़ुन बरकरार रखा जाता है। सेनेट का जो चेयरमैन होता है वो इसका सरबराह होता है। बाद अगर हम इसके तीसरे पहलू पे आएँ या तीसरे हिस्से पे आएँ या तीसरा इसका जो टॉपिक कह लें या इसका ज़रिया कह लें, वो होता है कि बिल कैसे पास होता है। देखिए, बिल जो है कौमी असम्बली या सेनेट में पेश किया जाता है, उसके बाद उस पर बहस होती है, तरामीम होती हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं और वोटिंग के बाद मंजूर किया जाता है। अगर दोनों ऐवान मंजूर करें तो बिल सदर पाकिस्तान के पास दस्तखत के लिए भेजा जाता है। सदर दस्तखत कर ले, यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दस्तखत कर दे तो वो जो है वो कानून बन जाता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। याद रखें, फाइनेंस बिल सिर्फ कौमी असम्बली में पेश किया जाता है। सेनेट जो है, सेनेट, ये भी एक इंतहाई अहम चीज़ है कि जो फाइनेंस का बिल है वो नेशनल असम्बली के अंदर ही पेश किया जाता है। सेनेट फाइनेंस बिल पर बहस तो कर सकती है लेकिन उसे रोक नहीं सकती। अच्छा, हम अगर आर्टिकल्स के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से जो पाकिस्तान के आर्टिकल में पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो आर्टिकल्स उस पर कनेक्टेड हैं, या वो आर्टिकल नंबर 50 है, वो मजलिस शुरा की उसमें तारीफ है। आर्टिकल नंबर 51 है, वो कौमी असम्बली की तश्कील के बारे में है। आर्टिकल 59 है, वो सेनेट की तश्कील के बारे में। आर्टिकल 70 है, वो कानून साजी का अमल है। आर्टिकल 73 है, वो फाइनेंस बिल के अमल के बारे में है। आर्टिकल 66 है, वो पार्लियामेंट के अरकान को इजहार की आज़ादी के। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की कानून साजी अवामी और निगरानी करने वाले आला तरीन इदारा है। ये हुकूमत को जवाबदेह बनाती है, बजट मंजूर करती है और अवामी मसाइल पर बात करती है। ये मुख्तसर सी तशरीह है पार्लियामेंट के हवाले से, और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा आइडिया या इसके ऊपर तफसील से इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट के हवाले से दो ऐवान पाकिस्तान के, उस हवाले से कुछ ना कुछ आपकी गोशो गवार जो मैंने किया है वो ज़रूर समझ आया होगा। आपको अगर ये वीडियो, आखिर में इतना ज़रूर कहूँगा कि वीडियो अगर आपको मालूमाती लगी हो तो आप ज़रूर इसको, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट में भी ज़रूर मुझे अपनी आरा से आगाह कीजिए कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ या कितना ठीक बात कर रहा हूँ। लीगल लेक्सिकॉन एकेडमी की तरफ से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।